इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की भी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। गिनती में भले ही इस्लामिक देश 57 हो, लेकिन पावर में हिंदुस्तान के सामने ना कोई अकेला टिकता है ना एक साथ। आज बड़े से बड़े इस्लामिक देश इंडिया से मेड इन इंडिया हथियार मांग रहे हैं और हिंदुस्तान से युद्ध नीति से। मोदी जी के आने के बाद एक काम जो हुआ है, उन्होंने काम किया कि अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया। मैं रहता हूं, आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब मैं पहले जाता था और जब अब जाता हूं, मैं जमीन आसमान का फर्क है। द वे G20 की बैठक जब भारत ने जम्मू कश्मीर में कराई थी तो मुस्लिम देशों में से सऊदी अरबिया और तुर्की उसमें भाग लेने नहीं आए थे। मिस्र को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, वो अभी नहीं आया। लेकिन भारत ने जब दबाव बनाया और एक हल्की धमकी ही काफी निकली कि बनारसी में जब G20 हुई तो सभी मुस्लिम देश भागे भागे आए। आगे की कहानी सुनते हैं। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको साल में इंडिया की वर्ल्ड पोजीशन और तेल का खेल बहुत बदल गया है। अब इंडिया को इस्लामिक देशों के तेल की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लामिक देशों को देसी अनाज चावल की जरूरत है। इंडिया है, इसीलिए कई इस्लामिक देशों का पेट भरता है। यूएई को इंडिया ड्राई फ्रूट्स, अनाज, पैकेज्ड फूड, रेडीमेड कपड़े, खादी, सिल्क और इलेक्ट्रॉनिक आइटम देता है। सऊदी अरब को चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य उत्पाद। ईरान को चावल, चाय, चीनी। मोदी जी के आने के बाद एक काम जो हुआ है, उन्होंने काम किया कि अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया। मैं रहता हूं, आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब मैं पहले जाता था और जब अब जाता हूं, मैं जमीन आसमान का फर्क है। द वे पीपल सी व्हेन दे सी अ इंडियन पासपोर्ट। सो ये दैट मीन्स कि हमने एक बेसिक काम को पकड़ लिया कि हमने अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाना है। उसके लिए क्या क्या काम करने, वी स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स। आपके जो हुक्मरान है, उन्होंने एक ही काम किया कि हमने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। किसी ने भी पाकिस्तान के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने अपनी अवाम के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, आपके पासपोर्ट की वैल्यू मैं तो देखता हूं जब मैं कभी भी जाता हूं बाहर, वहां पर अलग लाइन में बैठाया होता है उन्होंने। वहां पे भूल जाओ इन चीजों को, जो हो वो एक्सेप्ट करो एंड आगे मूव ऑन करो। बिल्कुल सही। लेकिन उनके पास ताकत मौजूद है, उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास पैसा मौजूद है। आपके पास स्वाय करप्शन के आप दूसरी चीज ही कोई नहीं। आप विश के आप करप्शन एक्सपोर्ट कर सकते तो आप शायद कर लेते। आपने कोशिश तो बहुत की है। दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज में बहुत पाकिस्तानी आगे हैं। कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। गिनती में भले ही इस्लामिक देश 57 हो, लेकिन पावर में हिंदुस्तान के सामने ना कोई अकेला टिकता है ना एक साथ। आज बड़े से बड़े इस्लामिक देश इंडिया से मेड इन इंडिया हथियार मांग रहे हैं और हिंदुस्तान से युद्ध नीति सीख रहे हैं। इजिप्ट हो या फिर ओमान, सऊदी अरब हो या कतर, यूएई हो या उज्बेकिस्तान, हर देश इंडिया के साथ अभ्यास कर आर्मी से युद्ध नीति सीख रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह कि मोदी ने इंडिया को दुनिया का सेंटर पॉइंट बना दिया। दरअसल मुस्लिम देश ये समझते थे कि तेल के लिए, गैस के लिए भारत उन पर निर्भर है, लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस भारत के लिए सबसे बड़ा तेल और गैस का स्रोत बनकर उभरा है। और भारत रूस से तेल और गैस न केवल ले रहा है बल्कि क्रूड ऑयल को तो रिफाइन करके फिर से अमेरिका के सहयोगी देश जो यूरोपियन देश कहे जाते हैं उनमें भेज भी रहा है, जबकि यूरोपियन देश सीधे रूस से तेल नहीं ले रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगा रखा है। कैसी विडंबना है कि वही चीज़ भारत में जब आता है तो वह यूरोपियन देशों के लिए पवित्र हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन से परे हो जाता है, लेकिन सीधे लेने में अमेरिका का रिस्ट्रिक्शन आड़े आता है। भारत ने न केवल सस्ता तेल रूस से लिया बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को भी कायम किए हुए है और रूस भारत को इस दोस्ती के लिए सबसे बड़ा आभारी मान रहा है। और यही कारण है कि भारत की निर्भरता चूंकि मुस्लिम देशों से कम हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनके भी आय के स्रोत पर प्रभाव पड़ा है। अब भारत ने जब यह दिया धमकी कि अब जम्मू कश्मीर वाला जो आपने बयान दिया था कि नहीं आ पाएंगे, वह अब नहीं चलेगा, आना ही पड़ा और वे आए भी। भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत का यह एक नमूना है जो अभी देखने को मिला और आने वाले दिनों में लगातार इसी प्रकार का भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।